सर्वप्रथम जितने भी चेयर पे चेयरमैन बैठे हुए हैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। पीछे प्रांगण में कुछ जमींदार भी मुझे दिख रहे हैं जमीन पे खड़े हुए, तो उनसे भी निवेदन करूंगा कृपया अपने स्थान पे बैठ जाएं। थोड़ा सा समय लूंगा। मुझे उदय प्रताप सिंह जी का एक शेर याद आता है कि सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल कर, सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल कर, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल कर। सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल कर, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल कर। और मोबाइल के दौर के आशिकों को क्या पता कैसे रखते थे पहले खत में कलेजा निकाल कर। बहुत बहुत धन्यवाद। बरेली से आप सबके बीच में आया हूं। बरेली की दो सबसे बड़ी विशेषता है, पहला पागल खाना, दूसरा मनोज मस्ताना। एक और बड़ी विशेषता रही है प्रियंका चोपड़ा जी, परम पूजनीय प्रियंका चोपड़ा कि दिल के इस पिंजरे में तेरी यादों का तोता पाल रखा है, दिल के इस पिंजरे में तेरी यादों का तोता पाल रखा है। कैसे बताएं प्रियंका मैंने तुम्हारा कितना ख्याल रखा है। कॉलेज के दिनों में जब तुम कैंटीन में मूंगफलियां खाया करती थी, उन मूंगफलियों को मुझसे छिलवाया करती थी। अरे आज तक मैंने उन मूंगफलियों का छिकलों का बोरा बना के छत पे डाल रखा है। और कैसे बताएं प्रियंका मैंने तुम्हारा कितना ख्याल रखा। एक दिन तुम मुझसे मिलने गार्डन में आई थी, तुमने अपनी साड़ी एक झाड़ी में फंसाई थी, तो तुम्हारे लिए बाजार से एक नई साड़ी लेके आया था। इस चक्कर में अपना पुराना स्कूटर तक गिरवी रखाया था, इस चक्कर में अपना पुराना स्कूटर तक घर रखाया था। साड़ी तो फट गई मगर घर पे आज तक उसका फॉल रखा है। और कैसे बताएं प्रियंका मैंने तुम्हारा कितना ख्याल रखा। अब आगे की सुने। एक दिन तुमने अपनी जुल्फों को मेरे कंधे पे बिखेरा था, अपने बालों में से एक जू मेरे बालों में उड़ेला था। अरे आज तक मैंने उस जू की औलादों को सर में पाल रखा है। और कैसे बताया प्रियंका मैंने तुम्हारा। अगर आनंद आ रहा हो तो ताली वाली बजाइए। लड़कपन याद आता है, जवानी याद आती है, मुझे तेरी वो चाहत की कहानी याद आती है। कूटा था खूब जूतों से सरे बाजार पापा से, वो जूता याद आता है, निशानी याद आती है। वो जितने खास है साहिब वो उतना आम हो जाए, जिन्हें शोहरत की चाहत हो वही बदनाम हो जाए। बुढ़ापे में जवानी की पतंगे जो उड़ाते हैं, तमन्ना है यही मेरी वो आसाराम हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जैसा कि राम के ऊपर बहुत प्यारा भाई ने गीत सुनाया बहुगुणा जी। अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा था भाई, बहुगुणा जी बहु के गुण है नहीं है? मैं बीच में पूछना चाहता था। तो मुझे एक नवल सुधांशु, अपना एक छोटा भाई नवल सुधांशु का एक बहुत प्यारा छंद है राम को सभी लोग कर रहे हैं, तो मैंने भी थोड़ा सा उसके कि राम से राम तक राम अभिराम है, राम में रम गए धन धरा धाम है, राम ही राम रटते अधर इसलिए क्योंकि तन मन नयन में रमे राम है। चार पंक्तियां अपने लिए कि अंतर्मन की वेदना जब प्रखर रूप में आती है। किशोर सुनो, शुद्ध साहित्यिक कविता। अंतर्मन की वेदना जब प्रखर रूप में आती है, जब नदियां नैनों से अश्रु की धार चलाती हैं, जब जीवन को जीवन का आयाम नहीं मिलता है, जब जीवन को जीवन का आयाम नहीं मिल पाता है,
जब गहन संवेदनाएं जीवन में पल पल हमें रुलाती हैं, तब तब हम अपनी आंखों में एक राह किसी की तकते हैं। कोई ऐसा भी आए जैसे सावन घुमड़ बरसते हैं, तब तब आता एक मस्ताना जो अधरों पे चंचलता लाता है, और वो हद पर हमें हंसाने को कुछ जोकर वो बन जाता है। बस एक कविता और आप सबके समक्ष रखूंगा, उसके बाद में मैं अपना स्थान लूंगा। अक्सर जवानी में लड़का, एक भाव आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं किसी से नहीं कहूंगा ताली बजाइए, अगर आप तक बात पहुंचे, आपको लगे कोई बड़ी बात कहने का सामर्थ्य रखा है, तो ताली बजाइए। अक्सर जवानी में लड़का रात को जागता दिन में सोता है, अक्सर जवानी में लड़का रात को जागता दिन में सोता है, कन्याओं को देखकर सपनों में खोता है, गीतों के साथ साथ गजलों को भी संजोता है। क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। ये गीत हमने भी एक बार गाया, गीत का मतलब नहीं समझ आया। पूछ लिया एक सुंदरी से, क्या तुम्हें कुछ कुछ होता है? वो बोली हाँ होता है, जब किसी लड़की को कोख में मार दिया जाता है। जब किसी लड़की को कोख में मार दिया जाता है, जब किसी लड़की को जिंदा जलाया जाता है, जब किसी लड़की की अस्मत लूट ली जाती है, तब मुझे कुछ कुछ होता है। उस लड़की की संवेदनाएं सुनकर दिल रोने लगा, संवेदनाओं का नीर आंखों को भिगोने लगा, मुझे भी कुछ कुछ होने लगा, मुझे कुछ कुछ होने लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।